हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक चैप्टर 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसमें दो स्टोरीज़ है। और आज इस वीडियो में मैं आपका फर्स्ट स्टोरी कवर करने वाली हूँ, जिसका नाम है हीज़ फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी बर्ड के बारे में जो फर्स्ट टाइम उड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और उसके जो सिबलिंग्स रहते हैं वो बहुत ही फेयरलेसली आराम से उड़ रहे होते हैं, जबकि उनके विंग्स जो रहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। बट इस बर्ड के अंदर एक फियर रहता है कि पहली बार वो किस तरीके से उड़ेगा। उसे लगता है कि उसका विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। ये स्टोरी एक यंग सीगल का है। सीगल मीन्स वैसा बर्ड जो कि सी के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, जिनका शॉर्ट लेग्स होता है, लॉन्ग विंग्स रहता है, और उनके जो फेदर्स रहते हैं वो वाइट एंड ग्रे कलर के होते हैं। वैसे बर्ड्स को हम लोग सीगल कहते हैं। तो वो अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे था जहाँ पे उसे उड़ना सीखना था, और अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के अलावा वही एक ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था उड़ने के लिए। बाकी सब उड़ चुके थे, लेकिन वो अकेला बचा था। बाकी सब सक्सीड कर गए, ही वॉज द ओनली लेफ्ट। और वो अपने विंग्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि हाँ उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि हाँ मैं उड़ नहीं सकता हूँ। और जिसके वजह से क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आया, उसे बहुत दुखी भी हुआ इस बात का। और फिर वो उस जगह पे चला गया जहाँ पे वो सोता है। लेज है वर्ड। लेज मीन्स आप कह सकते क्लीफ टाइप का, मानो जैसे रॉक होता है सी साइड में और वो थोड़ा निकला हुआ रहता है, शेल्फ टाइप। तो वहीं पे जहाँ पे वो सोता था वहाँ पे वो वापस से चला गया सोने के लिए। उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, उनके विंग्स छोटे थे, उसके बावजूद वो लोग आराम से उड़ गए। बट ये जो बर्ड था वो इतना भी करेज गैदर नहीं कर पाया कि वो उड़ सके। ऑल्दो उसने बहुत डेस्परेटली ट्राई किया, बट ही फेल टू गैदर द करेज टू फ्लाई ऑफ। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको स्कोल्ड भी किया कि वो वापस से ट्राई नहीं कर रहा था। बट बात ये था वो ट्राई भी कैसे करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, इतना डरा हुआ था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। इतने कोशिश के बाद भी उसे पूरा दिन अब अकेले बिताना पड़ा, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिज़ी थे उसके सिबलिंग्स पे फोकस करने में। उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को वो सिखा रहे थे कि किस तरीके से फ्लाई करना चाहिए, और किस तरीके से हमें जाकर अपने फूड को ग्रैब करना चाहिए, इन द सेंस फ़िश को कैसे पकड़ना चाहिए। और उसका जो बड़ा सिबलिंग था, उसने इजीली अपने फर्स्ट फ़िश को कैच भी कर लिया, और फिर उसने प्राउडली उसको खाया भी। और उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किए। और उस सुबह उसके पेरेंट्स ने उस बर्ड को जो फ्लाई नहीं कर पा रहा था, उसको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारा, लाइक सेइंग कॉवर्ड। और ये भी बोले कि उसे फूड भी प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक वो उड़ ना जाए, जब तक उसमें करेज ना आ जाए उड़ने का। नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज़ हो चुका रहता है, और वो भी उठ चुका होता है। उसे उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, क्योंकि वो पिछली रात कुछ खाया नहीं था। वो फिर जहाँ पे सोया होता था वो बाहर निकलता है वहाँ से, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक लेग पर सो रहा है, जस्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है, क्योंकि उसके जो सिबलिंग्स रहते हैं वो सो रहे होते हैं। उसके फादर जो रहते हैं वो अपने फेदर्स को अपने बीक से, चोंच से साफ़ कर रहे होते हैं, और उसकी मदर दूसरे प्लेट्यू पे खड़े होकर एक फ़िश को खा रही होती है। और फिर उसकी मदर उसको नोटिस करती है, और जो सीगल रहता है वो फ़िश को देखकर एकदम पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उसे फ़िश खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर जैसे छोटे बच्चे रोते हैं भूख से अपनी माँ के सामने, उसी तरीके से ये बर्ड भी अपनी मदर के सामने भूख से रो रहा होता है। तो तभी क्या होता है कि उसकी मदर भी उस पर वापस से गुस्से में स्क्रीम करती है। फिर भी वो उसका रोना कंटिन्यू रहता है, और फिर उसकी मदर का वो जो स्क्रीमिंग रहता है वो थोड़ा जॉयफुल हो जाता है, मतलब वो थोड़ा शांत हो जाती है, उनका गुस्सा कम हो जाता है। और वो उसके पास आ रही होती है उड़ते हुए एक पीस ऑफ फिश लेकर। जब वो उसके नज़दीक धीरे धीरे आते चलती है, तभी इस बर्ड का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो उसके पास आती है, और वो वेट कर रहा होता है कि हाँ अब वो आएगी और उसके मतलब वो अपने बीक में उस फिश को पकड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि उसकी मदर जो रहती है उसके आसपास थोड़ा घूमती है, और वो बहुत करीब रहती है उसके, लेकिन फिर भी उसके आसपास वो घूमती है थोड़ा गोल गोल। और एक पॉइंट आता है कि वो एकदम स्टॉप सी हो जाती है, जस्ट थोड़े से ही डिस्टेंस पे। और यहाँ पे ये जो बर्ड रहता है
वो एकदम एक्साइटमेंट और हंगर में भूल जाता है कि उसे उड़ना नहीं आता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उड़ने से डरता है। वो क्या करता है कि वो उस फ़िश पे डाइव मार देता है, मतलब उस फ़िश को पकड़ने ग्रैब करने के लिए वो उस पे छलांग मारता है। और जब वो छलांग मारता है वो तो हवा में रहता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है उसी वक्त कि वो एकदम अचानक से स्टिल हो जाता है, शॉक में चल जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर सा जाता है। एंड फिर और ये जो डर रहता है वो बस कुछ ही मिनट के लिए, कुछ मोमेंट के लिए रहता है। उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो हवा में है, उसका विंग्स फैला हुआ है, वो उड़ रहा है। और धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट जो रहता है वो खुशी में बदल जाता है, और उसका जो फियर रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो एकदम खुशी से अपने विंग्स को बाहर की ओर, अंदर की ओर एकदम फैलाते हुए उड़ते चलता है, आउटवर्ड इनवर्ड्स, और एकदम स्क्रीम करता है वो खुशी से। एंड नाउ ही कुड फील हिमसेल्फ कटिंग थ्रू द एयर। और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बस थोड़ा सा नर्वस था। बट सून उसकी मम्मी उसके पास आती है, उसको अकम्पनी करती है, जिससे उसका वो जो थोड़ा नर्वसनेस रहता है वो कम हो जाता है। फिर वो लोग साथ में स्क्रीम करते हैं। देन फिर उसके फादर भी आते हैं, और फिर वो देखता है कि उसके जो सिबलिंग्स है उसके साथ आ गए हैं। और फिर पूरा फैमिली खुशी से, एक्साइटमेंट से स्क्रीम करते हैं, और उसका जो विक्ट्री रहता है, फियर से जो वो विक्ट्री पाता है, उसका वो लोग खुशी मनाते हैं। और जैसे ही उसके मन से उसका फियर निकला, जैसे ही उस फियर को ओवरकम किया, वो भूल चुका था कि वो कभी डरा भी था। एंड उसने वो सब कुछ किया जो उसे करने में डर लगता था। वो बहुत खुले आसमान में अच्छे से उड़ा। ही फ्लाइट स्टेट ओवर द सी। उसके बाद उसने वो सब कुछ देखा, माउंटेन्स के आसपास वो घूमा। उसने बहुत ज़ोर से स्क्रीम भी किया जॉय के साथ, एंड ही इंजॉयड हीज़ विक्ट्री। अब उसके फैमिली उसके साथ ग्रीन सी पे लैंड करते हैं, और जैसे ही वो लैंड करता है उसका लेग्स जो रहता है वो फिसल जाता है ग्रीन सी में, और वो डर से स्क्रीम करता है थोड़ा। पर वो कोशिश करता है अपने विंग्स को वो फड़फड़ाता है वापस से उठने के लिए, लेकिन क्योंकि वो टायर्ड रहता है और वीक रहता है हंगर के वजह से, तो वो राइज़ नहीं कर पाता है। वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसका जो फीट रहता है वो पूरे ग्रीन सी में सैंक कर जाता है, और वो फ्लोट कर रहा होता है सी में। फिर उसकी फैमिली उसके आसपास रहते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, खुशी खुशी उसको प्रेज़ करते हैं, और उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, डॉग फिश दैट इज़। और फिर फाइनली कंक्लूजन ये आता है कि ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो हेयर फाइनली ही had overcome his fear and he had made his first flight. So we come to an end. हमें इससे पता चला कि one should trust one's ability, क्योंकि the fear of suffering is worse than the suffering itself. आई होप आपको ये लेसन पसंद आया हो और समझ भी आया हो। और अगर समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।